नीचे लिखो फंडामेंटल मेंटल कंसेप्ट ऑफ बेसिक नेटवर्क। एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक नेटवर्क में ये बताइए जो बेसिक नेटवर्क का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पहला केसीएल, नहीं, इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के करस्पॉन्डिंग इस लॉ करस्पॉन्डिंग एट एनी नोड, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग एनी नोड, वो क्या मिलता है हमको? 0 मिलता है, ठीक है। ये I1, ये I2, ये I3, ये I4 मान लो, ये I5, ये I6, ठीक है। नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the algebraic sum of entering currents, ठीक है, entering currents a node, ठीक है, a node are closed loop। अब इसको बताते हैं, closed loop is 0। देखो इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट पे जैसे ये नोड है, ठीक है, किसी सर्किट का था, हमने किसी एक नोड को उठा लिया, कुछ इस टाइप का था, ठीक है। अच्छा, नोड या जंक्शन वो था सेम थिंग, ठीक है। आगे चल के बताएंगे लूप कैसे, क्या लूप क्या होता है, क्या उसके करस्पॉन्डिंग सब चीज़ें डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो पहले ये बताइए, इस पे देखो अगर कहीं करंट का डायरेक्शन मान लीजिए ये कितना 2 एम्पियर और यही ऐसे दे दिया -2 एम्पियर, तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। अगर ये 2 एम्पियर है तो इसका मतलब इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में शो कर दें तो ये कितना होगा? -2 एम्पियर, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताइए एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ IN दिस इक्वल टू 0, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेकर n की वैल्यू कैपिटल N तक है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बताइए एल्जेब्रिक सम, इनकमिंग करंट को अगर आपने पॉजिटिव मान रखा है, इनकमिंग करंट कौन सी है? I1 जो नोड की तरफ आ रही, I1, I3, I5, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे ना, I1, I3 और I5 ये सभी क्या होंगी? पॉजिटिव। तो इस I2 का डायरेक्शन क्या है? इंटरिंग करंट के अपोजिट है, तो इसको क्या अगर इंटरिंग करंट की तरफ लिखना हो तो क्या लिखूँगा? -I2 और, ठीक है, ये I6 है ना, ये I5। चलिए, और आउटगोइंग कौन सी है? I4, तो इसको क्या लिखेंगे? इनकमिंग की तरफ लिखना हो तो लाइक दिस वन, और I6 को इनकमिंग की तरफ लिखना हो तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो देखो I1 प्लस I3 प्लस I5 दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I2 प्लस I4 प्लस I6, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जितनी करंट इंटर कर रही है, सम ऑफ इंटरिंग करंट दिस इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो किसी नोड पे जितनी करंट का सम इंटर करेगा उतना ही करंट का सम क्या होगा? जो करंट का आउटगोइंग का सम के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब किसी नोड पे जो सम ऑफ करंट जो इंटर कर रही है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये भी क्लियर हो गया।
अच्छा, अभी एक चीज़ वर्ड और बोला हमने, क्या? आर क्लोज लूप। अब इसका क्या मतलब है? ये तो नोड वाला तो सबको समझ में आ रहा है। देखो ये शॉर्टकट होता है, बहुत फ़ायदा हो जाता है अगर ये कुछ इस टाइप का अगर आ गया तो। कहने का मतलब है जैसे कहीं कुछ इस टाइप का बन रहा है क्लोज लूप, ये देखो, ठीक है, ठीक है, जो भी आगे चल के हमसे इधर से कोई मतलब नहीं है। इधर से करंट I1, इधर से करंट I2 और इधर निकल गई I3, ठीक है। जो भी इसके अंदर आ रही है I5, I6, I7 जो भी है, इससे हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हो गया क्लोज लूप, ये है आपका क्लोज लूप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज लूप, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा मिलेगा इस कंसेप्ट का? जैसे बोलो ना, अब जैसे हमको करंट निकालनी है, ये वाली करंट निकालनी है, हमको ये दोनों पता, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, वॉटेवर, तो आप क्या करोगे? टाइम वेस्ट करोगे, पहले इसको निकालोगे, फिर इसके बाद इसकी पहले यहाँ पे KCL लगाओगे, ठीक है, इस KCL की हेल्प से इसको निकालोगे, इस KCL की हेल्प से इसको निकालोगे, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे KCL लगाओगे, तब आपको जो भी है I3 निकल के आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि क्लोज लूप के करस्पॉन्डिंग दिस वन प्लस दिस वन का एल्जेब्रिक सम, इन तीनों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0 के बराबर, तो आप उसके हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। नहीं तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, इनकमिंग करंट कौन कौन से? I1 क्लोज लूप के लिए I1, ये दोनों पॉजिटिव है और वो आउटगोइंग है, तो क्या हो जाएगा? -I3, दिस भी इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 दिस भी इक्वल टू I3। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? बहुत इफेक्टिव हो जाता है अगर कहीं प्रॉब्लम कंसेप्चुअल है और वो थोड़ी सी कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलो अब इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट लॉ पे बढ़ते हैं। पहले इसको जल्दी से बनाओ, समझ में आ गया ना? अच्छा, ये किस लॉ पे बेस्ड होता है? चार्ज कंजर्वेशन। ये किस पर बेस्ड है? जो KCL है वो किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, ठीक है कि, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए क्या एकदम अगर प्रूव करना हो तो बहुत सिंपल सा है। जितने भी चार्ज हैं, मान लो इधर से Q1 चार्ज आ रहा है, नहीं, यहाँ से यहीं भी देख लेते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है और ये क्या है? Q3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इनकमिंग करंट, इनकमिंग चार्ज कौन है? Q1 प्लस Q2, आउटगोइंग कितना होगा? Q3। इसी को क्या कर दो? dQ/dt कर दो, dt से डिवीज़न कर दो, तो मिला कि नहीं? ठीक है, तो यही आपकी क्या है? करंट। तो चार्ज कंजर्वेशन करस्पॉन्डिंग क्या होता है? चार्ज तो कभी नष्ट नहीं होता, नहीं, बस ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो हमेशा चार्ज क्या होता है किसी सिस्टम का? कंजर्व होता है। तो ये बताओ, खैर क्लियर है कि चार्ज कंजर्वेशन से आता है। अच्छा, ये तो हो गया किसके करस्पॉन्डिंग? KCL। ये चीज़ पकड़ के आओ, ये सब चीज़ें तो आप जानते थे पहले से ही, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन है हमको चाहिए कि एकदम बेसिक से करो, और कहीं ट्रिक वाली चीज़ मिल रही है तो जैसे यहाँ पे ट्रिक वाली चीज़ मिल जाएगी तो चीज़ें बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब चलो प्रॉब्लम उठाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हमने बताया था थ्योरी के साथ प्रॉब्लम, फिर थ्योरी, फिर प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम। आपके सामने रही प्रॉब्लम नंबर 1। क्या हमारा टारगेट है? करंट को डिटरमाइन करना, ठीक है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हम बना देते हैं, दिस वन और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग। स्टार्टिंग करते समय हमेशा एक एक स्टेप को लिखते जाओ, ठीक है। ये हो गया 8 एम्पियर मिली एम्पियर और ये है 9 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, मिली एम्पियर लिखा है, चाहे जो भी है, जो भी दिया हुआ है उसको पकड़ के रखो। और ये है आपका
12 मिली एम्पियर, ठीक है। I1 ये है I2 और ये है आपका I3, ठीक है। I1 I2 I3 है। हमारा टारगेट है कि I1 और 8 एम्पियर, 9 एम्पियर और 12 एम्पियर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, हमारा मोटिव पहला टारगेट क्या है कि इस I1 I2 और I3 को डिटरमाइन करना है। तो क्या दिमाग में आता सबसे पहला, अगर कोई स्पेसिफाई कर दिया जैसे I1 को डिटरमाइन करना तब तो बहुत ईजी है, नहीं। अगर क्वेश्चन में देखो कैसे हाउ टू टैकल इट, हमारा जो मेन टारगेट हमने क्या बताया था कि प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो एक बड़ी समस्या होती है कि कैसे डील करना चाहिए इफ़ेक्टिव मैनर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ I1 डिटरमाइन करना हो तो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, जो कि ईजिली कम टाइम में हमको फाइंड आउट कर लें आंसर को, नहीं, आंसर को कम टाइम में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात। देखो एक तो तरीका यहीं से हो गया, इसको पकड़ लो, हमको यहाँ से कितना मिल रहा है 12 मिली एम्पियर और यहाँ पे कितना है 8 मिली एम्पियर। अभी हमने क्या बताया था, एल्जेब्रिक सम, ये क्लोज लूप के लिए हो गया ना। देखो ये क्लोज लूप है कि नहीं, इनकमिंग करंट कौन सी है 12 प्लस 12, किससे लगाएंगे 12 एम्पियर, आउटगोइंग करंट और कौन सी है इनकमिंग I1, दिस भी इक्वल टू कितना है 8, आउटगोइंग 8, तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई माइनस, देखो सॉरी पर लिख लो 8 माइनस 12 कितना आया -4 मिली एम्पियर, तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई -4 मिली एम्पियर। इसका मतलब जो डायरेक्शन दिया है उसके अपोजिट, तो क्लियर है कि नहीं। इसको वेरीफाई भी करेंगे अपने जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है उससे भी, पहले तो क्लियर है कि नहीं। जब ये हमको मिल गया, सिंपल सी बात है -4 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लगा दो KCL, ठीक है। यहाँ पे देखो I2 निकल सकता है सिर्फ इन दोनों की हेल्प से, यहाँ पे KCL लगा दें। यहाँ पे KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट कौन सी है 9, आउटगोइंग कौन सी है I2 और 8, तो 8 प्लस I2 दिस भी इक्वल टू क्या होगा 9, तो I2 कितना हो गया 1 एम्पियर, I2 हो गया 1 एम्पियर। यहाँ पे लगा दो I3 के लिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन सी है I3 प्लस 12, आउटगोइंग 9, तो I3 की वैल्यू कितनी होगी -3 एम्पियर, तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई -3 एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। और यहाँ पे भी लगा के इसको निकाल सकते थे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं। देखो इनकमिंग करंट यहाँ पे इस जंक्शन पे 8, आउटगोइंग 12 प्लस I1, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई -4 एम्पियर, तो इसका मतलब सही आ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गए आपके आंसर, अपने अपने आंसर मैच कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट बनाओ जल्दी से। इसको पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। पहले क्या करना चाहिए, अपने खुद ट्राई करना चाहिए। हमने मिली एम्पियर नहीं लिखा, एम्पियर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मिली एम्पियर लिख देना आंसर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लाइक दिस वन। फिर इसके बाद हमारा मोटिव है कि जितनी वैरायटी वो सोच सकता है हम सब वैरायटी लाएं अपने तरफ से। ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, ठीक है, और ये है 3 एम्पियर, ये है ना जी, ठीक है। हमारा टारगेट है I1 और यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। चलो जल्दी जल्दी निकालो अपने से, पहले खुद ट्राई करो आँख बंद करके, ठीक है। कहाँ से इफेक्टिव मैनर में चलना सही रहेगा, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, नामकरण कर दो, 1 2 3 और ये 4, ये सभी के क्या नोट्स हो गए ना, 1 2 3 4 ये सभी नोट्स हो गए।
तो नोड 1 के करस्पॉन्डिंग KCL लगाओ, KCL एट नोड 1 क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट बोलो इस पॉइंट पे, इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, I1 और प्लस 1, आउट गोइंग दिस भी इक्वल टू आउट गोइंग कितना 2 + 10 कितना हो गया I1, दैट इज 11 एम्पियर। तो I1 हो गया 11 एम्पियर। नोड 2 पे लगा दो, अब यही नोड 2 पे इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट कौन सी है 2 और कौन सी है 3, आउट गोइंग कौन सी है 1 + I2। तो I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 5 - 1 4, तो ये हो गया 4 एम्पियर। तो I2 हो गया 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, इनकमिंग करंट I2, ठीक है, और सब आउटगोइंग है I3 आउटगोइंग और ये 3, I2 कितना है 4, I3 + 3, तो I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 1 एम्पियर। तो I3 किसके करस्पॉन्डिंग हो गया 1 एम्पियर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हमको यही निकालना था I1 I2 I3 करस्पॉन्डिंग। तो वेरीफाई भी कर लो, यहाँ पे देखो 10 है, I1 कितना है, यहाँ से 10 आ रही है। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 10 I1 की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, अच्छा चलो हाँ 11 तो सही है। I3 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। ठीक है, I1 कितना हो रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर और 10 एम्पियर मिलके 11 एम्पियर। तो देखो कुछ क्वेश्चन होता है जो आप वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर को। ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है, पहले वेरीफाई कर लो फिर इसके बाद ऑप्शन को देखो। नहीं तो क्या होता है कि जनरली जब ऑप्शन ऐसा लिखा रहता है कि आपको वो समझ के जाता है कहाँ पे आप मिस्टेक करो, उसी करस्पॉन्डिंग ऑप्शन लिखा रहता है। तो आपका जैसे ही क्वेश्चन देखा तुरंत आपका नज़र पड़ी, तुरंत वो गलत हो जाता है फिर। तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस वन और ये हो गया आपका दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये कितना है 4 एम्पियर और ये कितना है, ये I1, यहाँ पे I2 और इसके करस्पॉन्डिंग -2I, इसके करस्पॉन्डिंग 3I। ठीक है, 3 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट है I1 और I2 को डिटरमाइन करना। I1 I2 डिटरमाइन करना। कैसे डिटरमाइन करेंगे, सिंपल सा, जब कुछ भी नहीं समझ गो टू द बेसिक 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 3 मान लिया। अच्छा शुरू कर देते हैं। देखो किसी नोड पे चले जाओ, KCL एट नोड 1 पे चले गए। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 2 पे चले जाओ, नहीं क्योंकि यहाँ पे निकालना बहुत इजी है। इनकमिंग करंट कौन सी है I1, आउटगोइंग 4 + 3, तो कितना होगा, दैट इज 7 एम्पियर। I1 कितना हो गया 7 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे पहुँच जाओ। ठीक है, अब नोड 3 पे लगा दो। जब नोड 3 पे लगाए हैं, इनकमिंग करंट कौन सी है 3 + I2, आउटगोइंग कितनी है -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो माइनस में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एरो जिधर बनाया उसके करस्पॉन्डिंग लिख दो, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी करंट है वो आ जाएगी। तो I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग -2 और ये हो जाएगा -5 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू हो गई -5 एम्पियर। I1 की वैल्यू हो गई किसके करस्पॉन्डिंग 7 एम्पियर। अब थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है -5। ठीक है,
इधर से 3 एम्पियर जा रही है, -5 और ये दोनों, अच्छा ये इसके अपोजिट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये 7 है और ये 4, 7 एम्पियर इधर आ रही है, 4 एम्पियर ऐसे जा रही है, और -5 का मतलब किधर हो गया, 5 एम्पियर लाइक दिस वन, और -2 एम्पियर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये कितना है 4 एम्पियर और ये कितना है 7 एम्पियर। अब देखो इस नोड पे इनकमिंग करंट कितनी होगी, 4 + 5 कितना हो गया 9, आउटगोइंग करंट कौन सी है 2, 7 + 2 9, सही है। तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि ये जो हम जो बनाए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि आंख बंद करके बस करते जाना है, हमारा मोटिव है जो भी करो एकदम सॉलिड, कि दोबारा गलती ना हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का वैसे तो सर्किट के हिसाब से कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए ये है आपका दिस वन, ये 2 एम्पियर, ये I1, ये है I2। देखो अपनी तरफ से जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं उतना क्वेश्चन उस टाइप का करा दूंगा कि जिससे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, एक भी कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन होता है कंसेप्ट क्लियर होना, और कंसेप्ट अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होता है। आलतू फालतू क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है बस, ठीक है। तो ये हो गया 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, I1 12 एम्पियर, इसमें दिया हुआ है 4 एम्पियर, ठीक है। तो I1 I2 I3 I4 मान लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिया तो I4, ठीक है, जो भी है। I2 है, I3 है, ठीक है, I1 है। चलो हमारा टारगेट है फिर वही करंट को डिटरमाइन करना। देखो सिंपल सी बात, क्या करेंगे, KCL से, विद द हेल्प ऑफ KCL किसी नोड पे पहुंचो, यहाँ पे देखो अब हम लोग ओनली कर सकते हैं इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, 4 और ये 10, तो 4 + 10 कितना होगा 14, ठीक है। तो आउटगोइंग करंट इनकमिंग का सम जो होगा आउटगोइंग के क्या होगा बराबर होगा। तो ये देखो 4 + 10 कितना हो जाएगा 14 एम्पियर। सिंपल सी बात, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर आते हैं यहाँ पे, तो ये 14 तो 12 और 2, तो इसका मतलब सही है, वेरीफाई हो गया कि नहीं, यहाँ से निकाला, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि I1 की वैल्यू सही में है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं I4 पे, इनकमिंग करंट कौन कौन सी है इस नोड पे, I4 कभी दिक्कत हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इक्वल टू क्या होगा 10, तो I4 की वैल्यू कितनी हो गई 8 एम्पियर, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया 8 एम्पियर। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था, इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन सी है 12, आउटगोइंग कौन सी है दिस इक्वल टू I2 + 14, तो I2 कितना हो गया -2 एम्पियर, तो ये हो गया -2 एम्पियर। बेसिकली इसका डायरेक्शन किधर हो गया लाइक दिस वन। तो ये बताइए इसका डायरेक्शन 2 एम्पियर, ये 8 एम्पियर, तो इसका मतलब ये जो I3 आ रही है वो कितनी है 10 एम्पियर, नहीं, इनकमिंग करंट दिस इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, माइनस है इस वजह से को डायरेक्शन अपोजिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो I2 मिल गया हमको विद डायरेक्शन के हिसाब से -2 एम्पियर, I1 मिल गया हमको 14 एम्पियर, I4 मिल गया हमको 8 एम्पियर। अब I3 पे फोकस करना है, I3 भी तो मिल ही गया, I3 कितना हो गया दैट इज़ 10 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये 10 एम्पियर, यहाँ से तो 10 एम्पियर आया, क्या यहाँ से भी 10 एम्पियर आ रहा है, देख लो। इनकमिंग करंट 14, आउटगोइंग I3 और ये तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, इसका मतलब आउटगोइंग करंट कितनी होगी 10 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब सब सही है जो हम लोगों ने निकाला है, तो वेरीफाई हो गया नहीं। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग
KCL के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, KVL। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं KVL। ठीक है, नाउ KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ करस्पॉन्डिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ all voltages, ठीक है, around any closed path or loop is 0। ठीक है, मीन्स जैसे सपोज करो ये है R1, ये है R2 और ये यहाँ पे प्लस माइनस E1 और ये माइनस प्लस E2 है। ठीक है, और इसमें करंट क्या है, I1, आई जा रही है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। सिंपलिसिटी के लिए बना दिया, सिंपल सर्किट ले लिया। ठीक है, आगे मेश एनालिसिस में और भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल एकदम फंडामेंटल्स चल रहे हैं तो दैट्स वाई। ठीक है, तो ये बताइए, ये E1 ऐसे लूप में घूमोगे, ठीक है, क्या होगा, देखो कई चीज़ें निकल के आती हैं। हमेशा ये चीज़ मान के रखो, आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस, इसको क्या बोलते हैं, हायर वोल्टेज, हायर पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, जब प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो हायर से लो की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं, वोल्टेज राइज। चलो तो क्लियर है कि नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं एकदम बहुत। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो आंसर में कोई फ़र्क नहीं होता है कि जैसे मान लो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है, नहीं वोल्टेज राइज हो रहा है। यहाँ पे करंट इंटर पॉजिटिव इंटर करती है, हमेशा क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। ऐसे देखो ये से वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप हो रहा है ना, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हायर वोल्टेज से ये लोअर, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, इधर से इधर ड्रॉप, इधर से इधर ड्रॉप, यहाँ से यहाँ राइज, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, अगर इस लूप को कंसीडर करें। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब जैसे KVL लगा रहे हैं, KVL क्योंकि एक ही लूप है इसलिए एक ही लूप कंसीडर कर लो, नामकरण देने की जरूरत नहीं है। माइनस से प्लस हमेशा याद रखो, जिस करंट जिस टर्मिनल से इंटर कर रहे हो उसी को लेके चलो, जो साइन है, कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। स्टैंडर्ड सन, इसमें आप उल्टा भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव भी लेके भी चल सकते हो, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा कंसेप्ट पढ़ के चलो कि जहाँ पे कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। जैसे इंटर किधर से कर रहे हैं, निगेटिव से, वोल्टेज क्या और राइज, तो जो साइन पहले पड़ा है वही उसी के हिसाब से साइन कन्वेंशन लेके चलो, ज़्यादा सही है। ये E1 हो गया। ठीक है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो जो साइन पहले पड़े यहाँ पे उसको लिखो प्लस, कन्फ्यूज़न बिल्कुल कभी नहीं होगा। और फिर प्लस से माइनस जा रहा हो तो फिर प्लस I इंटू R2, एंड फिर माइनस से प्लस जो भी आ रहा है पहले साइन उसको माइनस E2, दिस भी इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा कि I R1 प्लस
IR2 दिस भी इक्वल टू E1 प्लस E2। ये बताइए ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये दोनों ही वोल्टेज क्या है, ड्रॉप हैं। ये दोनों वोल्टेज क्या है, ड्रॉप हैं। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इसको लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप दिस भी इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेजेस राइज। नहीं वो दोनों वोल्टेज क्या और राइज होने, दैट्स वाई। तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप दिस भी इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज, ऐसे भी आ सकता है लॉ। ठीक है, केवीएल के बारे में। अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते क्वेश्चन करते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले बता क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये किस लॉ पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन पर ये बेस्ड होता है। अगर कभी आ जाए एक 1 मार्क्स में कि केसीएल किस पर, चार्ज कंजर्वेशन पर, और केवीएल किस पर होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, तो अब चलो थोड़ा सा, ये तो हमने बहुत सिंपल वाला बताया। जब मेश एनालिसिस करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें बनाएंगे, जब लूप करंट कैसे डिटरमाइन की जाती है। फिलहाल अभी हम लोग जो कि पहली क्लास है, इस वजह से थोड़ा सा हल्की हल्की चीज़ें लेके चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी बनाओ इसको। क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डी है ना जी, ठीक है, 20 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो ये प्लस माइनस 20 वोल्ट स्क्रीन पे देखो, और ये कितना है 2 ओम प्लस माइनस V1, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस और ये प्लस, और ये कितना दिया हुआ 3। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव वोल्टेजेस डिटरमाइन करना है, मतलब V1 और V2। देखो कुछ भी नहीं समझ में आया तो क्या करें, गो टू द बेसिक। I1 मान लो, I मान लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस। ठीक है, माइनस से प्लस, हमने क्या बताया जो साइन पहले पढ़े, -20 प्लस 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई दिस भी इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 20/5 कितना हो गया, 4 एम्पियर। सिंपल सी बात, कितना आ गया, 4 एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसा तो कैसे। नाउ नेक्स्ट वन, V1 कितना होगा। V1 की वैल्यू अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे, तो कुछ भी नहीं समझना, एकदम बेसिक। करंट ये प्लस, ये V1 किधर से इंटर कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो कोई दिक्कत नहीं। 2, तो 2 इंटू आई कितना हो गया, 2 इंटू 4 दैट इज 8 वोल्ट। आँख बंद करके कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि V1 तो मिल गया, V2 की वैल्यू क्या होगी। V2 को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये V2 है। अच्छा, इसको ऐसे बनाओ, ये तो माइनस है, ये प्लस है, V2, ये 3 ओम। करंट इंटर ऐसे कर रही है। अच्छा, एक चीज़ तो और है, क्या समझने वाला यही है। देखो जो पॉइंट है ये तो सीधा निकाल लिया, समझना यहाँ पे है। देखो V2, अगर इसको V2 डैश कर दें तो V2 डैश अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, V2 डैश के करस्पॉन्डिंग करंट इंटर करे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ठीक है। तो 3 इंटू आई, तो 3 इंटू आई की वैल्यू 4, कितना हो गया 12 वोल्ट।
V2 डैश, V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? V2 और V2 डैश में क्या रिलेशन है? माइनस V2 डैश। अब किसी के माइंड में आ रहा है कि ये किस बेस पे आपने बोल दिया? नहीं, कि V2 डैश और V2 में क्या रिलेशन है। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं। देखो ये माइनस ये प्लस V2, अगर करंट I1 होती है ऐसे और यहाँ पे क्या है I, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो V2 क्या लिखते? V2 की वैल्यू लिखते जो भी है 3 था ना, 3 ओम, 3 इंटू I1 ये लिखते कि ठीक है 3 इंटू I1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, किस बेस पे बोल दिया, क्लियर है ना कि V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई? 3 इंटू I1। अच्छा एक और चीज़ सोचते हैं, I1 और I में क्या रिलेशन है भाई? KCL लगा सकते हैं इस पॉइंट पे। इनकमिंग करंट, दोनों इनकमिंग करंट है इस जंक्शन पे, क्या है I प्लस I1। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? माइनस I के, ठीक है क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर V2 को लिखना हो तो क्या लिखो, 3 माइनस I हो, तो ये जो -3I दैट इज -3 इंटू 4 -12 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितनी आएगी? -12 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तभी पॉसिबल है, देखो जब V2 की वैल्यू माइनस V2 डैश के क्या है बराबर, नहीं तो समझ में आया कि नहीं कि V2 की कहीं पे भी अगर कहीं आज आगे से चल के इस्तेमाल होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि करंट अगर देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो क्या होगा, V2 की वैल्यू निगेटिव आएगी, बस सिंपल सी बात है। और क्यों आई ये सब हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो फाइनल रिजल्ट V1 और V2 की वैल्यू कितनी आएगी? V1 दैट इज कितना आया, 4 इंटू 2 8 वोल्ट, और V2 की वैल्यू -12 वोल्ट। ठीक है बना लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये V0 है और ये Vx है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, V0 और ये कितना है Vx, और ये है 35 वोल्ट। हमारा टारगेट है Vx V0 और जो भी है V1 की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। V1 नहीं है कि ये निकल ही नहीं पाएगा, खैर अब क्लियर है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में डिफाइन करेंगे ये सब क्या होता है, ठीक है। अभी तो पहली क्लास है, इस वजह से थोड़े से हल्की चीज़ें लेके चल रहे हैं कि तबीयत ना ख़राब हो जाए, ठीक है। चलिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आए तो गो टू द बेसिक। क्या करंट मान लो इसमें, नहीं इसमें जो Vx की वैल्यू अगर लिखना हो तो करंट इंटर कहाँ से करें, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तो 10I, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा V0 लिखना हो तो V0 की वैल्यू किसके कर सकते, देखो माइनस से प्लस इंटर, करंट इस टर्मिनल से इंटर करिए तो माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू I, ठीक है। अब कुछ नहीं, पहला सिंपल सी बात है KVL लगा दो, माइनस से प्लस -35 प्लस Vx
प्लस 2vx माइनस वी नॉट दिस बी इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज, या माइनस ऐसे लिख दो, माइनस 5 इंटू आई दिस बी इक्वल टू 0, ठीक है। कभी भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, एकदम बेसिक से, क्या इसके हिसाब से प्लस माइनस, इसके हिसाब से चलो चुपचाप, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। 35 प्लस 10i प्लस 2vx जो भी है लिख दो, प्लस 5 इंटू आई दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बताइए vx की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, करंट भी, दोनों पोलरिटी सेम, तो इसका मतलब 10i, ठीक है। इसको बाद में निपट लेंगे, पहले इसको देख लो क्या हो जाएगा। 35 दिस भी इक्वल टू 10 प्लस 5 15 प्लस 2 इंटू वी एक्स इंटू 10i 35i। आई की वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पियर, आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी 1 एम्पियर, तो वी एक्स कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, वी एक्स कितना हो गया दैट इज 10 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब बात आते हैं वी नॉट पे। वी नॉट के लिए फिर से वही सर्किट, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये वी नॉट, करंट इंटर कर रही है नेगेटिव टर्मिनल, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। 5 इंटू जो भी करंट की वैल्यू है, अगर पॉजिटिव है तो +1, तो ये हो जाएगा -5 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं कि वी एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 10 वोल्ट एंड वी नॉट की वैल्यू -5 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि ऐसे तो कैसे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये कितना है 4, और ये है आपका प्लस माइनस 2v0, और ये हो गया आपका माइनस प्लस, और ये हो गया प्लस माइनस, और ये हो गया आपका, ठीक है, ये 6 ओम, प्लस माइनस V0, और ये 12 वोल्ट, और ये हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। यही है हमारा जो टारगेट है V0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट है I और V0 की वैल्यू निकालना, V0 और I की वैल्यू को डिटरमाइन करना, हाउ टू डिटरमाइन इट, ठीक है। क्या कर सकते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, पहले घूम जाओ, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट के हिसाब से ये हो गया, ठीक है। जो भी साइन पड़े तो KVL आपने यहाँ पे लगा दिया, KVL माइनस से प्लस जा रहा है, -12 प्लस 4 इंटू आई, ठीक है, प्लस 2v0 -4, ये कितना हो जाएगा देखो, प्लस से माइनस तो 6 इंटू आई दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। या आप ऐसे लिख दो -v0 दिस भी इक्वल टू 0। क्या मिलेगा यहाँ से, दिस वन और दिस वन,
प्लस वी नॉट, तो ये 4i, वी नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, -6i, नहीं, तो ये हो जाएगा -6i, दिस इक्वल टू, तो i की वैल्यू -16/2, तो ये हो जाएगा -8 एम्पियर। तो वी नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, -6 × 8, कितना हो जाएगा, 48 वोल्ट। तो वी नॉट, आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, -8 एम्पियर, और वी नॉट की वैल्यू 48 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। एकदम प्रैक्टिस के लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये वोल्टेज, ये आपका है करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट इंडिपेंडेंट, दैट इज 3 एम्पियर, प्लस माइनस वी नॉट, (0.5 × I0). ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कैसे, हमारा मोटिव क्या है, I0 और V0 को डिटरमाइन करना। ठीक है, कुछ नहीं, इसको A मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए इनकमिंग करंट यहाँ पे कितनी होगी, दिस वन और दिस वन, 0.5 I0 अप्लाई KCL, 0.5 I0 प्लस 3, दिस भी इक्वल टू I0। तो I0 की वैल्यू कितनी हो गई, ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5, तो I0 की वैल्यू 30/5, 6 एम्पियर, ये कितनी हो गई, 6 एम्पियर। तो ये सिंपल सी बात है, V0 निकालना है, फ्री का नंबर है, 4 × 6 दैट इज़ 24 वोल्ट। ठीक है, तो ये सब जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे आपके नेशनल लेवल पे SSC JEE में, चाहे UP SSC JEE, ठीक है, UPCL JEE करस्पॉन्डिंग या राजस्थान, उसमें कहीं ना कहीं ये आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से क्वेश्चन करवा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट वन है ये करंट सोर्स, कितना है, 6 एम्पियर का, और ये है रेजिस्टेंस, जो भी है 2 ओम, I0, और ये है करंट सोर्स, और ये है आपका 8 ओम। ठीक है, ये कितना है, 8 ओम, प्लस माइनस V0, I0/4। ठीक है, हमारा जो टारगेट है I0 V0 डिटरमाइन करना। ठीक है, I0 V0 को डिटरमाइन करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या आता है। क्या क्या कर सकते हैं, देखो जब कुछ भी नहीं समझ में आए, क्या लगा दो KCL, इसमें मान लो I1 करंट, नहीं, सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसमें मान लिया I1 करंट। क्या फ़ायदा मिलेगा, देखते हैं फ़ायदा मिलता है कि नहीं।
देखो ये जो भी है यहाँ पे, चाहे इस जंक्शन को मानो चाहे इस जंक्शन को मानो, इसको हम पूरा ऐसे मान सकते थे नहीं। इनकमिंग करंट कितना है 6 और कोई है नहीं, आउटगोइंग I0 प्लस I0/4 प्लस I1, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 6 दिस इक्वल टू 5I0/4 प्लस I1, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ध्यान से देखो तो ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं नहीं, ये सभी के सभी क्या हैं पैरेलल हैं। तो जब सभी के सभी पैरेलल हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, जो वोल्टेज यहाँ का है वही वोल्टेज यहाँ का मिलेगा। विथ पोलरिटी के साथ प्लस माइनस जो भी है, प्लस माइनस ये भी है। अगर I1 की वैल्यू लिखनी हो तो क्या मिल जाएगा V0/8, और यहाँ पे I0 की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखेंगे V0/2। ठीक है। तो यहाँ से भी हमको I1 और I0 में एक रिलेशन मिल सकता है नहीं। देखो V0 की वैल्यू हो जाएगी 2 × I0 और V0 की वैल्यू 8 × I1, यहाँ से 8 × I1। ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉरी इन दोनों की वैल्यू चाहते तो यहाँ पुट कर देते, काम खत्म हो जाता है। 6 दिस इक्वल टू 5/4 × I0 दैट इज़ V0/2 और I1 की वैल्यू V0/8, तो ये मिलेगा तो V0 दिस इक्वल टू 48/6। ठीक है। V0 दिस इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया, सॉरी 8 वोल्ट। सिंपल सी बात है, किसी में पुट कर दो तो 8/2 कितना हो गया 4 एम्पियर। तो I0 4 एम्पियर एंड V0 कितना हो गया 8 वोल्ट। आंसर चेक कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, ये है आपका 30 वोल्ट प्लस माइनस 8 ओम 3 ओम 6 ओम 30 वोल्ट। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। इधर से करंट I1 I2 और ये हो गया आपका I3। ठीक है। सब करंट वोल्टेज सब कुछ डिटरमाइन करना है। ठीक है। देखो हमारा जो मोटिव है वो इन सब के करस्पॉन्डिंग करंट वोल्टेज और सब निकल डिटरमाइन करना, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमको इतना तो फिक्स है, ये 30 वोल्ट हमको पता है। एक चीज़ ये पता है कि 30 वोल्ट है। हमको V1 V2 V3 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, V2 और V3 में क्या रिलेशन है, दोनों सेम वोल्टेज हैं नहीं। V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, देखो 3 × I2 और V3 की वैल्यू 6 × I3। तो इन दोनों में एक रिलेशन मिल गया कि I2 दिस इक्वल टू 3 × I3 नहीं 2 × I3 करस्पॉन्डिंग। तो करंट में रिलेशन मिल गया हमको लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है कि I2 और I3 में
I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I1 दिस इक्वल टू I2 प्लस I3 है, यहाँ से मिल जाएगा ये I2 इट इज़ रख दो, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 या ऐसे लिख दो, I3 की वैल्यू I2 की वैल्यू 2 इंटू I3 प्लस I3 कितना हो गया, दैट इज़ 3I3। ठीक है, I1 को इन द टर्म्स ऑफ I3 लिख दिया और I2 को भी हमने 2 इंटू I3 के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, अब कहीं पे भी सॉल्व करना होगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर इस लूप में घूमें -30 प्लस 8 इंटू I1 प्लस V2 मतलब यह 3I2 दिस भी इक्वल टू 0, नहीं तो 30 दिस भी इक्वल टू आपको मिलेगा 8 I1 को किसके टर्म में लिख दो, 3 इंटू I3 प्लस 3 I2 को भी इन द टर्म्स ऑफ I3 तो 2 इंटू I3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, ये 24, ये 24 और ये हो जाएगा 6I3, तो ये हो जाएगा 30I3। तो फाइनली I3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 एम्पियर। ठीक है, फाइनली I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, 1 एम्पियर करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 1 एम्पियर। अब इसकी हेल्प से I1 I2 जो भी है ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर और ये हो गया 3 एम्पियर। तो I1 I2 I3 मिल गया, तो V1 V2 तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया 24 वोल्ट। और V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 V3 सेम है, और ये 3 इंटू I2 लिख दो या 6 इंटू I3। I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, दैट इज 6 वोल्ट। तो V2 और V3 हमको किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, 6 वोल्ट। नहीं देखो V2 V3 कितना हो गया, 6 वोल्ट, और V1 मिल गया 24 वोल्ट। ठीक है, I1 की वैल्यू हो गई कितनी, अभी कितनी निकल गई, 3 एम्पियर, और I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, और I3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर। पहले तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक बहुत सिंपल सी बात है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, I1 की वैल्यू 3 एम्पियर, I1 3 एम्पियर, I3 1 एम्पियर और I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, यही है। अच्छा, तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, KCL और KVL, फंडामेंटल ऑफ बेसिक नेटवर्क में हमने KVL KCL। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, मैक्सवेल, और सबसे और उसके साथ साथ पावर। ठीक है, पावर डिलीवर, पावर कंजप्शन का क्या कंसेप्ट है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ये इसके करस्पॉन्डिंग कि जो सोर्सेस होते हैं वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, किसको बोलेंगे, और कैसे समझ में आएगा कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्लस प्रॉब्लम भी लेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। यहाँ पे कोई डाउट हो कमेंट में लिखो, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग रीड करेंगे तो वहाँ पे हम उसको टाइटल कर देंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो भी है आप लोगों को वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, बना लो।